अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम सामिईन हज़रात, और अगर सुन रही हैं तो मेरी इस्लामी बहनें, बेटियाँ, अजीज़ तलबा व तालिबात, मुल्क के अजीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया इमदादिया का ये सालाना जलसा हर साल जामिया में मुनक़िद होता है। इस साल भी अपनी रिवायत के मुताबिक इस वक्त ये अजीम इज्तिमा है और जलसा मुनक़िद हो रहा है। मेरे लिए इंतहाई सआदत और खुशी का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से जामिया इस्लामिया इमदादिया कायम हुआ है यहाँ फैसलाबाद की सरजमीन पर 1403 हिजरी से लेकर आप देखिए कि इस वक्त 1441 हिजरी जो है ये वस्त, ये साल जो है वस्त में है। तो इस तरह तकरीबन 38 साल जामिया इस्लामिया इमदादिया को यहाँ हो चुके हैं और उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बराबर हाजिरी की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। हज़रत मखदूम मुकर्रम शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका हमारे हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत खास और गहरा ताल्लुक था और उसकी वजह यह हुई कि हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जिस जमाना में जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में जो है वो तदरीस फरमा रहे थे, तो हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से उस दौर से उनका ताल्लुक कायम और बारहा साहिवाल तशरीफ लाए। हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह भी बड़ी पाबंदी और एहतमाम से जामिया खैरुल मदारिस के जलसा में तशरीफ ले जाते थे।
बहरहाल यूं ये ताल्लुक बढ़ता चला गया और तकरीबन ये निस्फ सदी से जायद पर मुहीत ताल्लुक हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बारहा हाजिरी का मौका मिलता रहा। जैसे कि मैंने अर्ज किया है, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के बाद भी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये ताल्लुक यहाँ मुसलसल और बराबर जारी है। हमारे मखदूम मुकर्रम और बिरादर मुअज़्ज़म हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातुहुम यहाँ जो है हर तकरीब के हवाले से याद फरमाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि नागा न हो यहाँ हाजिरी में, इसलिए कि ये हमारे अकाबिर और बुजुर्गों की जगह है। और हजरत मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिन खुतूत पर इस इदारा की बुनियाद कायम फरमाई थी, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि 40 तकरीबन 40 साल के इस अरसा में जामिया इस्लामिया इमदादिया ने उन मकासिद को बड़े अहसन अंदाज से हासिल किया। इसके फैज़ याफ्तगान इस वक्त न सिर्फ आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं और दीनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दुनिया में कई ममालिक में इस इदारा के तलबा फुज़ला दीनी खिदमत से अंजाम देने में मसरूफ़ और मुनहमिक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हक़ ताला इस इदारा को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अंबतहल्लाहु नबातन हसना। और हक़ ताला तमाम दीनी इदारों और मदारिस को, अहले इल्म को और अहले हक़ की दीनी जमाअतों को, सबको अल्लाह ताला जो है वो इखलास के साथ, सिद्क़ के साथ जो है वो दीनी खिदमत सर अंजाम देने की सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। जामिया इस्लामिया यहाँ का नज़्म हजरत शेख मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सिर्फ ये नहीं था कि तलबा आए और रिवायती तरीक़ा से पढ़ के यहाँ से चले जाए, बल्कि हजरत का शदीद ज़हन तकाज़ा ये था कि तलबा को दीनी तालीम के साथ साथ जो है उनकी तरबियत भी की जाए। इसलिए कि दीनी मदरसा से पढ़ने के बाद जो फाजिल होगा और जो तालिब इल्म जो है अपनी तदरीस को मुकम्मल कर लेगा, वो गोया उम्मत के लिए एक रहनुमा हो। उम्मत जो है वो उसके जो है कहने पर, उसकी रहनुमाई पर जो है उम्मत ने चलना होगा। तो इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि पढ़ने वाले तलबा जो हैं दौरान तालीम ही तालीम के साथ जो है खास तौर पर अपनी दीनी तरबियत जो है उसका भी इस्तेमाल फरमाएं। मुझे याद आया एक वाक़या हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाक़या लिखा है कि एक मरतबा हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल के यहाँ जो है मेहमान हुए। आपको रिश्ता का तो इल्म है ना कि इनमें क्या निस्बत है दोनों हजरात में, कौन उस्ताद और कौन शागिर्द है। इमाम शाफी क्या है, शागिर्द कैसे हो? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद हैं और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल उनके शागिर्द हैं। असल में आजकल जो है वो शागिर्द उस्ताद और उस्ताद शागिर्द होते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। मैं असल में वो उनका वाक़या जिक्र कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ जो है बतौर मेहमान के तशरीफ ले गए। अब उनके लिए कितनी बड़ी सआदत की बात थी कि वक्त का एक मुज्तहिद इमाम जो उनके उस्ताद हैं वो तशरीफ लाए। बड़ी
इंतहाई खुशी का मकाम था और सआदत की बात थी उनके लिए। तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने घर में इमाम शाफी के इकराम के लिए बतौर खास हिदायत जारी फरमाई, और खाने में भी जाहिर है मेहमान के लिए कुछ न कुछ खुसूसी इह्तिमाम किया भी जाता है और करना भी चाहिए। तो वो घर में खाना भी बड़ा अच्छा, कुछ तकल्लुफ का खाना जो है वो तैयार हुआ, और मजीद ये कि रात का वक्त जो है उसमें हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के लिए अलग जाए नमाज, और पानी जो है अलग जो है उसके लिए लोटा जो है पानी का, और इस तरह वुजू का एहतिमाम जो है वो करके सामान रख दिया गया। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब पेश आई कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब खाना आया तो हजरत ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब जो है वो खाना जो है इस्तेमाल फरमाया। बल्कि ये है कि जो अहले खाना के घर में था, जहन में था कि ये हजरत इतना शायद नहीं खाएंगे, इतने अल्लाह वाले हैं और बड़े बुजुर्ग हैं। इमाम अहमद हंबल ने कुछ तारुफ भी इसी अंदाज से कराया वहां पर। तो घर वालों की जो एक सोच थी उससे बढ़कर के हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाया, बल्कि अपनी जो है वो आदत मुबारक से कुछ जायद जो है लुक़्मे हजरत ने लिए। एक तो ये अजीब बात सामने आई उनके, इसलिए कि वो जितना खाना था हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हजरत ने वो जो है वो इस्तेमाल फरमा लिया सब। बर्तन जब घर में गए हैं तो अहले खाना ये देख के हैरान हुए कि अजीब बात, क्योंकि उन्होंने भी कुछ जायद भेजा था खाना। तो वो हैरान इस बात पर हुए कि कोई हिस्सा जो है खाने का बचकर नहीं आया, इतना ज्यादा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने आज खाना खाया। कहा यह जा रहा है कि ये तो बड़े जो है वो कलीलुत तआम है, किल्लत तआम। किल्लत तआम तो अब वैसी सब जगह है, इसलिए कि माशी बहरान से किल्लत तआम जो है वो भी पैदा हो गया। हालांकि हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये फरमाया कि जो 4 मुजाहदात सूफिया ने लिखे थे उसमें यह है कि किल्लत कलाम, किल्लत इख्तिलात माल अनाम, किल्लत तआम और किल्लत मनाम। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दौर में क़ुवा मजबूत नहीं है, इसलिए किल्लत तआम जो है इस दौर में जो है वो मुनासिब नहीं, किल्लत तआम में नहीं होनी चाहिए। मुनासिब अंदाज से ग़िज़ा इस्तेमाल करे आदमी, खाना सिलसिला। हत्ता के 10 मरतबा ये नौबत आई, सिर्फ 10 मरतबा सिलसिला यूं ही चलता रहा कि दाल आ रही है, मदलूल गायब, मदलूल आया तो दाल गायब, 10 मरतबा इस तरह हुआ। तो वो मेजबान कहने लगे मेहमान से कि हजरत आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, कहाँ जाने का इरादा है, आप जा कहाँ रहे? कहने लगा मैं रह जा रहा हूँ। रह ये वही जगह है रह जहाँ इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इमाम पैदा हुआ। रह जा रहा हूँ, खैरियत है? खैरियत कहाँ? खैरियत होती तो मैं वहां थोड़ी था। क्या हुआ? कहने लगा असल में मामला ये है कि तबीयत मेरी खराब और नासाज है। क्या खराबी है? कहते हैं कि असल में कोई ग़िज़ा हजम ही नहीं होती। मसला जो है वो मादे का है, ग़िज़ा हजम नहीं। तो मुझे मालूम हुआ है कि ये रह के अंदर कोई बड़े अच्छे हाजिक हकीम और तबीब हैं जो मैदे का बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। तो इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। इलाज के बाद अगर मैदे ना हजम का काम शुरू कर दिया तो कुछ खा तो सकूंगा। तो वो मेजबान कहने लगा कि अच्छा हुजूर, मेरा भी फिर एक आपसे एक दरखास्त है कि इज़ा सलुहत मादतुका फला तजअल रुजूहका इलैना। समझ गए ना आप?
इंग्लिश में मैं बोलता सारे ही समझ जाते, इंग्लिश तो अब सारे समझते हैं ना। इज़ा सलुहत मादतुका फला तजअल रुजूहका इलैना, जनाब जब आपका मैदा ठीक हो जाए तो यहाँ न तशरीफ लाई, क्योंकि अब तो आपने ये सारा कुछ खा लिया, फिर हमें भी आप खाएंगे। तो ये मामला वहां नहीं था। मैं ये बताना चाह रहा कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खाना ज्यादा खाया उसकी वल्लाह ये वजह नहीं थी। अगरचे सवाल तो है ना कि क्यों खाया, फिर वो जवाब आ जाएगा बाद, कोई फौरन जवाब देना जरूरी थोड़ी होता है। तो एक तो ये हादसा पेश आ गया कि ज्यादा हजरत ने खाना खा लिया, ताज्जुब हुआ अहले खाना को। और दूसरा फिर ये हुआ मामला कि रात के वक्त जब तहज्जुद का और नवाफिल का खुसूसी वक्त हुआ, यानी रात निस्फ शब के बाद, तो उसमें यह है कि उनका ख्याल ये था कि ये इमाम वक्त है, रात को जाहिर है कि नवाफिल अदा करेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे और मुनाजात करेंगे, अल्लाह ताला से राज और नियाज की बातें होंगी। इसलिए कि अगरचे तहज्जुद की नमाज कोई फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन बहरहाल एक सुन्नत और मुस्तहब नमाज तो है ना, और बड़ी लजीज है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब सुल्तान संजर ने लिख करके एक जमीन का रुका पेश किया और हदियतन जो है जमीन जो है वो लिख कर पेश की कि मैं इतनी जमीन आपके नाम करता हूं। कहाँ की? मुल्क नीम, रूस जगह का नाम था वहां की। तो वो लिखकर उन्होंने भेजा। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती, बड़े आदमी। अब उन्होंने जो वो पढ़ा तो उसकी पुष्ट पर लिख दिया, चुचतरे संजरी रुखे बख्तम सियाहबाद, चुचतरे संजरी रुखे बख्तम सियाहबाद, गर्दर दिलम रवद हवसे मुल्के संजरम। वो जो जगह थी ना, जिस जगह के वो बादशाह थे, वहां जो झंडा था उसका अलम रंग उसका काला था। तो फरमा रहे हैं कि अगर मेरे दिल में तेरे इस मुल्क की अदना सी भी हिर्स या हवस पैदा हो तो अल्लाह ताला मेरे नसीबा और मेरे मुकद्दर को इस तरह स्याह कर दे जैसे तेरे इस अलम और झंडे का रंग स्याह। जांगा के याफ्तम खबर अज मुल्क नीम शब, जांगा के याफ्तम खबर अज मुल्क नीम शब, मन मुल्क नीम रूज बयक जौनमी खरम। जब से मैंने मुल्क नीम शब आधी रात को उठने की जो सल्तनत अल्लाह ने मुझे अता की है, मैं उसके मुकाबले में तेरे मुल्क के नीम रूज को एक जोक के इवज भी खरीदने के लिए तैयार नहीं। ये कि वो जानते थे इन चीजों का मकाम क्या है और मर्तबा क्या। आप कहेंगे जी ये तो शाह अब्दुल कादिर जिलानी की बात की जा रही है, बात तो आज की होनी चाहिए ना, कि रोशन दिमागी का वक्त है, रोशन ख्याल। चलिए रोशन ख्याल से भी पूछते हैं अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं। इकबाल मरहूम भी कह रहे हैं, फरमाया ज़मिस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर की तेजी, ज़मिस्तानी हवा में गर्च थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। तो इकबाल कह रहे, अगरचे इकबाल आता देर से है, ये अलग बात। मेरा मकसद ये है कि ये तो उन लोगों से पूछिए जिन्हें अल्लाह ने ये नेमत अता फरमाई, तो उनके जहन में ये था अहले खाना के इमाम शाफी एक वक्त का इमाम है, बड़ा रात को जो है वो उठेंगे और तहज्जुद की नमाज अदा फरमाएंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। इसलिए तो उन्होंने इंतजाम किया, वुजू का, पानी रखा, जाए नमाज भी रखा,
लेकिन जब सुबह हुई है फजर की नमाज में तो तशरीफ ले गए। अब बाद में जो अहले खाना ने जाके अंदर देखा, पानी उसी तरह रखा हुआ है, पानी उसी तरह रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं। खैर जब वो नमाज के बाद फजर के बाद वापसी हुई है घर में, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल घर पहुंचे हैं तो उन्होंने जिक्र किया अहले खाना ने, आप तो कह रहे थे कि मेरे भी उस्ताद और बड़े आलिम हैं, ये हैं और वो हैं, कैसे आलिम हैं? तालिबु इल्मिन ला हज़्ज़ लहू फिल इल्म, तालिबु इल्मिन ला हज़्ज़ लहू फिल इल्म। ये कैसा तालिब इल्म है और कैसा आलिम है जिसको इल्म के साथ कोई मुनासबत ही गोया कि नहीं, इल्म का कोई दर्जा ही असर ही नहीं। क्या हुआ? उन्होंने कहा हुआ क्या? खाना हमने जो है वो आदत से भी ज्यादा डाल के दिया था, जो एक मामूल से भी ज्यादा डाल के हमने दिया था। तो जब वापस बर्तन आए हैं तो बिल्कुल खाली। और फिर उसके अलावा यह है कि हमने पानी रखा आपके कहने पर, सुबह जाके जब देखा है तो पानी उसी तरह रखा। लगता है कि तहज्जुद नहीं पढ़ी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि घरों में खवातीन जो है उनका दीन के साथ जो है कितना ताल्लुक था और क्या हालत थी। सारा मामला तो इन्हीं पर आके ठहरता है ना, किस पर? खवातीन पर। इन्नमल आमालू, पढ़ो ना आगे, बिल खवातीन। सारा मामला तो यहां आके ठहरता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, इस्लाह रसूम जो किताब लिखी है उसमें बहुत सी शादी और गमी के रसूमात जो है वो जमा फरमा कर उनकी इस्लाह हजरत ने फरमाई। तो किसी ने हजरत से सवाल किया और पूछा कि हजरत आपको कैसे ये पता चला कि शादी और गमी के मौके पर ये रसूमात की जाती हैं, फलां रस्म भी होती है, फलां रस्म भी होती है, फलां रस्म भी होती है, ये कैसे इल्म आपको हासिल हुआ? ये तो इल्म जो है बड़ा नायाब इल्म, आपको कैसे हासिल हो गया? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी पर तो ये बात फरमाई। हज़रत ने फरमाया कि असल में ये जो हिदायत जारी होती है इस हवाले से खुशी और गमी के मौका पर, इनके लिए GHQ हेड क्वार्टर जो है वो खवातीन, ये सारे अहकाम वहां से जारी होते हैं और उसके मुताबिक जो है फिर वो इन शादी और खुशी जो है उस मौका पर अमल किया जाता है उनके हुक्म से। तो फरमाया कि मैंने भी असल ये है कि मैंने भी अपने खानदान और कबीला की एक मुअम्मरा खातून, बड़ी उम्र की जो खातून थी, उनसे राब्ता किया और राब्ता करके जो है मैंने तमाम जो है रसूमात शादी और खुशी वगैरह के मौके पर जो की जाती हैं उनकी तफसीलात जो है मैंने उनसे मालूम करके वो लिखी, तब जाके जो है ये इल्म हासिल हुआ। तो उन्हें जो है चूंकि सारा इस बात का इल्म होता है और पता है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में घर में ये कहा गया इमाम अहमद इब्न हंबल को, कैसे उस्ताद हैं आपके, तालिबु इल्मिन ला हज़्ज़ लहू फिल इल्म, तहज्जुद नहीं, तहज्जुद न पढ़ने को भी इतना यानी अजीब समझा जाता था। तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने आके अर्ज किया हजरतुल उस्ताद की खिदमत में कि हजरत ये बच्चियां जो है घर में से ये कह रही हैं और उनको कुछ ये इश्काल हो चुका है, इस तरह का कुछ जहन में आ रही है उनकी ये बात, तो अगर जनाब इसकी वजाहत फरमा दें। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दरअसल बात ये है, जो पहली बात है कि मैंने खाना ज्यादा खाया, उसकी वजह ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब खाना सामने आया तो मुझे उस खाने में जो है नूर का एहसास हुआ। किस अंदाज से अब वो पकाया गया होगा, किन गोया वुजू से भी मुमकिन है, वुजू के साथ, इखलास के साथ, कितने मोहब्बत और अकीदत के साथ वो खाना तैयार किया होगा। और फिर हलाल लुकमा, हलाल लुकमा जो है इसकी बड़ी अहमियत है।
हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह जो पहले सदर मुदर्रिस हैं दारुल उलूम देवबंद के, बड़े हजरात में से हैं। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह हम उम्र हैं, सिर्फ 6 माह का इनमें फर्क है, 6 महीने का बस। और बड़े गहरे रिश्ते हैं आपस में, कई तरह इनकी रिश्तेदारी है। तो हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर का वाक़या कि एक शख्स जो जंगल से लकड़ियां लेके आता और बाजार में फरोख्त किया करता था, वो दारुल उलूम देवबंद में मदरसा जो है अरबिया इस्लामिया देवबंद में इन हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने ये कहा कि मौलवी साहब, ये भी जरा जहन में रखने वाली बात है, आजकल अलकाब की भी भरमार है, अलकाब की भी बड़ी भरमार है। वो एक साहब एक आलिम मिंबर थे कौमी असम्बली के, सब हजरात जो है वो पहुंच गए इजलास में, ये बाकी रह गए अकेले। देर से जब ताखीर से गए तो वो जो दरवाजे पे खड़े हुए थे उन्होंने पूछ लिया क्या नाम है जी आपका। इन्होंने बड़ी तफसील से अपना नाम बताया, हजरत मौलाना और ये और वो और फलां, ये मेरा नाम है। उन्होंने कहा हजरत यहाँ तो एक आदमी की जगह है, इतने हजरात की जगह नहीं है, इतने कहां से आएंगे हजरात यहाँ बैठने के लिए, एक आदमी की जगह है, अगर कोई एक साथी है तो वो आ जाइए, इतने हजरात जो हैं हम माजरत खा हैं। तो अलकाबात की भी अब फरमान, और वहां क्या है कि मौलवी मोहम्मद याकूब नानौतवी, बस बात खत्म। ये तरीका था ना उन हजरात का। हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने ये वाक़या बयान फरमाया। हजरत के कोई साथी थे मौलाना मुगीसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने इस वाक़े का जिक्र फरमाया कि हमारे बुजुर्गों में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। अब आप जानते हैं कि ये कितनी अजीम हस्ती, कितनी अजीम हस्ती हैं, अपने दौर में दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिस रहे हैं, माकूल व मनकूल के जामे शख्सियत हैं, और हर जो है अहम मौजू पर हजरत की ऐसी दकीक और अदक किताबें हैं, खास तौर पर ये जो है इम्कान किज़्ब वगैरह के मसाइल पर, और औसकुल उरा जो है उसकी जो शरह हजरत ने लिखी है, कई और रसाइल हैं इज़ाहुल अदिल्ला वगैरह। इन्हें अगर आज के जो तलबा हैं अगर पढ़ेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि इनके उलूम कितने ऊंचे हैं इन हजरात के। बहरहाल हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मकाम, एक नाम था, तहरीकात में भी हजरत का बड़ा हिस्सा था। अजमेर के एक आलिम हजरत मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये इतनी बड़ी शख्सियत है मौलाना महमूद हसन साहब, मैं इनसे जरा मिल के आता हूँ, देवबंद जाके मैं इनसे मुलाकात करता हूँ। वो अजमेर से चले हैं और लंबा सफर करके देवबंद पहुंचे। स्टेशन पर जब देवबंद के वो उतरे तो उन्होंने सवाल किया कि हजरत मौलाना महमूद हसन जो हैं उनका घर और मकान जो है वो कहाँ। जो कोचवान था, कोचवान, वो कहने लगा यहाँ तो कोई हजरत मौलाना नहीं, कोई हजरत न कोई मौलाना यहाँ तो है नहीं। एक मौलवी साहब है, बड़े मौलवी साहब उनको कहा जाता है, बड़े मौलवी साहब, वो तो हैं, वो तो हजरत मौलाना और ये वो यहाँ नहीं है कोई। कहा अच्छा फिर आप मुझे वहां ले चले। वो कोचवान जो है वो तांगा लेके वहां आ गया और कच्चा मकान था उस पे जाके खड़ा कर दिया। कहने लगा जी ये है वो मौलवी साहब का मकान। कहा अच्छा, वो तो चला गया। अब इन्होंने आवाज दी, दस्तक दी, बहरहाल अंदर से एक साहब तशरीफ लाए। दरअसल गर्मी का, शदीद गर्मी का मौसम था, बाहर तशरीफ लाए, और ये है कि कमीज जो है वो नहीं थी जिस्म पर, सर भी जाहिर है कि उस पर कपड़ा नहीं था गर्मी के मौसम के एतबार से। तो इन्होंने ये समझा हजरत मौलाना अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि हजरत के कोई खादिम होंगे,
तो कहने लगे कि भाई मैं अजमेर से आया हूं, मुइनुद्दीन मेरा नाम